इस हाउस में किसी एक जमात के पास वो मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है जहां आपको मजबूरन मिल बैठ के फैसले करने पड़ेंगे। कोई एक जमात फैसला नहीं कर सकते। आपको अपने तमाम नेशनल असेंबली के रिजर्व सीट्स मिल भी जाए, आप ये कुर्सी नहीं संभाल सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के बगैर। पाकिस्तान के अवाम हमें ये पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे लड़ाइयों से वो थक चुके हैं। अगर वो चाहते वो किसी एक जमात को अक्सरियत दिलवा सकते थे, पर चले अब नहीं दिया, तो अगर देते तो हुकूमत उनका होता। नो क्रॉप दस्ती साहब। Anyway, अवाम ने नहीं दी इनको मेजॉरिटी और उनका हुकूमत या कोई पॉलिसी इस हाउस से तब नहीं बनता जब तक हम आपस में बातचीत ना करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि चाहे वो नेशनल चार्टर ऑफ रेकन्सिलिएशन हो या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, हमें आपस में बात करना चाहिए। अगर आप वाकई इलेक्शन जीत चुके हो तो आप जानते हो कि पाकिस्तान के अवाम महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहां आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान के अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बुहरान से बचाएं। मैं 6 साल पहले, 5 साल पहले 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees. Today it costs more than 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, dal have all increased by 113%, 217%, 353% respectively, और ये तमाम, इसलिए मेरे अवामी मुआशी माहिदा जो मैंने इलेक्शन में इस्तेमाल किए उसमें से ये अब सब तमाम पुराने नंबर्स होंगे, इससे भी ज्यादा होगा। 8 साल 9 साल पहले a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food to their families, afford a 2-room house and put their children through school, and have enough savings for either a medical emergency or recreation. आज का मतलब 1 साल पहले जब मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा था, the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs. पाकिस्तान के अवाम जाए तो कहाँ जाए जनाब स्पीकर? आप बिजली के बिल बेचते रहते हैं, उनको खाना पीने की अशिया के बंदोबस्त करना पड़ता है, प्राइसेस में इजाफा होते जा रहे हैं, उनके आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है। हम ऐसे मुआशी बुरान में पहुंच चुके हैं जो कि कुछ बैरूनी मामलात की वजह से, जो कुछ पूरी दुनिया में जो मुआशी हालात चल रहे हैं उनकी वजह से, और कुछ इसलिए कि इस मुल्क में हमने ऐसे कुछ फैसले लिए हैं जिससे आज हमारा पाकिस्तान के अवाम और पूरा मईशत मुश्किल में है। मेरी उम्मीद है अगर इस हाउस में तमाम सियासी जमातें मिल बैठते हैं, मईशत पे बात करते हैं, अपने इनपुट देते हैं, तो जो भी पॉलिसी वज़ीर आज़म साहब सामने लेकर आएगा वो आप सब साहिबान का अगर इनपुट उसमें होगा तो वो बेहतर पॉलिसी होगा। अगर आप इनपुट नहीं देते हैं और आप कहते हो कि मैं ये वज़ीर आज़म नहीं मानता हूं तो मैं नहीं बात करूंगा, तो फिर जो भी शहबाज शरीफ साहब का पॉलिसी होगा आप उस पर तनकीद तो नहीं कर सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आपको मौका दिया, हम सब आपको दावत दे रहे हैं कि आए मिल बैठ के पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इस
मुआशी मुश्किल से निकाले। मेरे एडवाइस आपको यही होगा कि आप प्लीज इस बात पे हमारे साथ थे। जनाब स्पीकर, पीएम साहब ने तो बहुत बातें की कल की तकरीर में, और मैं उस पर आना चाह रहा हूँ। जो कायदे इस पे इख्तलाफ ने कहा कि हमारा कोई नजरिया है, उस पर मैं इख्तलाफ करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा नजरिया रहा है हम हर इलेक्शन अपने मंशूर के मुताबिक लड़ते हैं, और इस इलेक्शन में भी हम अपने मंशूर के मुताबिक लड़े हैं। और आई कैन प्रॉमिस यू कि उमर अयूब साहब को अपना मंशूर के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना मुझे अपने मंशूर के बारे में पता है। अब मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि इतना लंबा इलेक्शन कैंपेन के बाद तकरीबन तमाम सियासी जमातें, अगर इस पे सारे पॉइंट्स पे में नहीं तो 80% जो अवामी मुआशे मुआहदे में पॉइंट्स थे इस पे आ चुके हैं। पंजाब के नुमाइंदे हो, वफाक के नुमाइंदे हो, अपोजिशन के नुमाइंदे हो, उनके अपने तकरीरों में, उनके अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ऐसे बातें कर रहे हैं जिससे मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। इसलिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद ये मुमकिन हो कि इस डॉक्यूमेंट का कुछ जो नुक्ते हैं उस पर अमल दरामद कर सकेंगे। कल शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात के बारे में बात कर रहा था, और जहां सही बातें की गई, एक तो ऐसे बातें हैं जिस पे मैं इजाफा करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात है उनके बारे में जो बात किया जाता है, दो ऐसे पहलू हैं कि अगर हम इनको एड्रेस करें तो वो फिस्कल शॉर्टफॉल जो है हम काफ़ी हद तक एक फिस्कल स्पेस बना सकते हैं। एक बात किया जा रहा था कि एनएफसी अवार्ड के बाद और सूबों को अपना पैसे मिलने के बाद वफाकी हुकूमत तो कर्ज पे चलता। ये सही तो होगा, मगर ये सिर्फ इसलिए नहीं कि एनएफसी अवार्ड के मुताबिक वो सूबे के अपने हक दे रहे हैं, वो इसलिए कि 18वीं तरमीम के मुताबिक जो स्टेप्स वफाकी हुकूमत को लेने चाहिए थे वो ना मियाँ साहब का 2013 का 2018 तक का हुकूमत में हुआ, और ना 2018 से लेके खान साहब की हुकूमत में ये हुआ कि जो 18वीं तरमीम के मुताबिक वो वफाकी वजारतें जो डिवॉल्व होना चाहिए थे 2015 तक वो डिवॉल्व नहीं हुए, और अब डबलिंग चल रहा है। या वफाक में वो वजारतें हैं और होना तो वो सूबाई हुकूमत में होने चाहिए। वो वफाक में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो हमें भी कहते हैं, वो इनको भी कहते हैं। इन्होंने खान साहब को भी ये बताया था कि हम तो दिवालिया हो चुके हैं सूबे की वजह से, इन्होंने तो सारा पैसा ले लिया है। हकीकत यह है जनाब स्पीकर के 18 वजारतें ऐसे हैं जिनको डिसॉल्व होना चाहिए थे 2015 में। इनका सालाना खर्चा आपको पता कितना है? सालाना 328 बिलियन रुपीस। अगर ये 2015 में डिवॉल्व होते, जो आई थिंक 800 बिलियन का आप जिक्र कर रहे थे कल वजीर आजम साहब PIA के हवाले से ना, तो अगर 2015 में हम ये डिवॉल्व कर लेते तो वो इशू इसी पैसा के साथ हम हल कर सकते थे। आज भी आपका हुकूमत बनने जा रहा है, उस हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा नहीं होंगे। अगर हम होते तो 9-10 वजारतें तो हम ले लेते। तो मैं, आप आ जाए तो हम भी आ जाएंगे भाई। तो जमशेद दस्ती साहब, ये कांस्टेंट कमेंट्री अच्छा नहीं लगता ना। यू आर सीनियर पार्लियामेंटेरियन, करने दें बात, तो आपकी बारी आएगी, बात कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। तो हमें जब भी मैं ये इशू उठाता था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो मुझे कहा जाता था कि आप तो कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे, आपको तो आपकी कैसे कदम उठाएंगे। तो अब मेरे ख्याल में ये मौका है कि शहबाज शरीफ साहब ये इनकलाबी स्टेप ले सकता है कि कुछ उन वजारतें में अगर आप एकदम से ख़त्म कर सकते हैं तो ज़बरदस्त, अगर एकदम से नहीं तो एक ट्रांजिशन तो आप कर सकते हैं 1-2 साल में उनको डिवॉल्व करके। जो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन वफाक को वैसे ही करना चाहिए वो आप ये
IOC क्या है वजारत, इस हाउस में किसी एक जमात के पास वो मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है जहां आपको मजबूरन मिल बैठ के फैसले करने पड़ेंगे, कोई एक जमात फैसला नहीं कर सकते। आपको अपने तमाम नेशनल असेंबली के रिजर्व सीट्स मिल भी जाए, आप ये कुर्सी नहीं संभाल सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के बगैर। पाकिस्तान के अवाम हमें ये पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे लड़ाइयों से वो थक चुके हैं। अगर वो चाहते वो किसी एक जमात को अक्सरियत दिलवा सकते थे, पर चले अब नहीं दिया, तो अगर देते तो हुकूमत उनका होता। Please, no crock, दस्ती साहब। Anyway, अवाम ने नहीं दी इनको मेजॉरिटी, और उनका हुकूमत या कोई पॉलिसी इस हाउस से तब नहीं बनता जब तक हम आपस में बातचीत ना करें। तो इसलिए मैं समझता हूं कि चाहे वो नेशनल चार्टर ऑफ रेकन्सिलिएशन हो या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, हमें आपस में बात करना चाहिए। अगर आप वाकई इलेक्शन जीत चुके हो तो आप जानते हो कि पाकिस्तान के अवाम महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहां आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान के अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बहरान से बचाएं। मैं 6 साल पहले, 5 साल पहले 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees. Today it costs more than 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, dal have all increased by 113%, 217%, 353% respectively. और ये तमाम, इसलिए मेरे अवामी मुआशी माहिदा जो मैंने इलेक्शन में इस्तेमाल किए उसमें से ये अब सब तमाम पुराने नंबर्स होंगे, इससे भी ज्यादा होगा। 8 साल 9 साल पहले a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food to their families, afford a 2-room house and put their children through school, and have enough savings for either a medical emergency or recreation. आज का मतलब 1 साल पहले जब मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा था, the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs. पाकिस्तान के अवाम जाए तो कहाँ जाए जनाब स्पीकर? आप बिजली के बिल बेचते रहते हैं, उनको खाना पीने की अशिया के बंदोबस्त करना पड़ता है, प्राइसेस में इजाफा होते जा रहे हैं, उनके आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है। हम ऐसे मुआशी बहरान में पहुंच चुके हैं जो कि कुछ बैरूनी मामलात की वजह से, जो कुछ पूरी दुनिया में जो मुआशी हालात चल रहे हैं उनकी वजह से, और कुछ इसलिए कि इस मुल्क में हमने ऐसे कुछ फैसले लिए हैं जिससे आज हमारा पाकिस्तान के अवाम और पूरा मईशत मुश्किल में है। मेरा उम्मीद है अगर इस हाउस में तमाम सियासी जमातें मिल बैठते हैं, मईशत पे बात करते हैं, अपने इनपुट देते हैं,